ये नॉर्थ अमेरिका की आज सेकंड वीडियो है। पहली वाली वीडियो में हमने पॉलिटिकल मैप डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके फिजिकल मैप पर जो है डिस्कशन करेंगे और इसका फिजिकल मैप इसके बाद में इसकी 1 से 2 वीडियो फिजिकल मैप की और आएंगी। ये अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें हम माउंटेन्स और कुछ लेक्स ही कवर कर पाएंगे आज। नॉर्थ अमेरिका के इसमें हम माउंटेन्स देख रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स में ये वाला पार्ट अलास्का का है, ये हम पॉलिटिकल मैप में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ बीच में कनाडा है, फिर ये वाला पार्ट यूएसए है और ये नीचे मैक्सिको है। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी एक माउंटेन रेंज है और एक इस साइड पर माउंटेन रेंज है। तो इस वाली साइड पर जो माउंटेन रेंज है उसको हम बोलेंगे वेस्टर्न माउंटेन्स, और जो इधर वाली साइड पर माउंटेन रेंज है उसको हम ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस के नाम से पढ़ेंगे। वेस्टर्न माउंटेन रेंज ये कहां से है? इट इज स्प्रेड फ्रॉम अलास्का टू मैक्सिको। पूरा वेस्टर्न साइड पर पूरा का पूरा एक रेंज है, अलास्का से लेकर पूरा मैक्सिको तक। और यही सेम माउंटेन रेंज आगे मैक्सिको से क्रॉस होकर आगे जो है साउथ अमेरिका में भी, आगे हम साउथ अमेरिका जब पढ़ेंगे तो यही सेम जो है वहां पर भी माउंटेन रेंज पढ़ेंगे। इसका वहां पर नाम थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, ये वाला जो है पूरा का पूरा अलास्का से लेके मैक्सिको तक जो है स्प्रेड है। उसके बाद में ये जो है पैरेलल रेंजेस है। पैरेलल रेंजेस का मतलब है एक रेंज यहाँ है, एक उसके पैरेलल फिर यहाँ पर है, फिर ये है, फिर एक यहाँ पर एक्स्ट्रा है, फिर एक यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर एक ये अलग अलग पढ़ेंगे। एक के आगे जो है काफी सारी, एक है उसके आगे दूसरी, ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारी पैरेलल रेंजेस के नाम पढ़ेंगे। रॉकी माउंटेन सबसे पहले, इसमें रॉकी माउंटेन जो है वो स्प्रेड है अलास्का से लेकर मैक्सिको तक। पूरा यहाँ ये वाला पार्ट है रॉकी माउंटेन का, ये पूरा का पूरा अलास्का से लेकर पूरा मैक्सिको तक स्प्रेड है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्बर्ट। याद रखेंगे, रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एल्बर्ट। और अलास्का माउंटेन रेंज, उसके बाद में दूसरी वाली जो माउंटेन रेंज आ जाती है वो है अलास्का माउंटेन रेंज। पहली कौन सी थी? रॉकी माउंटेन। कहां से कहां पर स्प्रेड है? अलास्का से लेकर पूरा मैक्सिको तक स्प्रेड है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एल्बर्ट। ये जो माउंट एल्बर्ट है ये सिर्फ रॉकी माउंटेन सिस्टम की हाईएस्ट पीक है, नॉर्थ अमेरिका की नहीं है, पूरे नॉर्थ अमेरिका की नहीं है, सिर्फ इस रॉकी माउंटेन सिस्टम की हाईएस्ट पीक है। दूसरी माउंटेन रेंज है अलास्का माउंटेन रेंज। नाम से पता चल रहा है अलास्का माउंटेन रेंज है, वो अलास्का में स्प्रेड है। यहाँ ऊपर वाले पार्ट पर पड़ती है अलास्का माउंटेन रेंज। इज लोकेटेड इन अलास्का एंड इट्स हाईएस्ट पीक इज माउंट मैकिनले। इसके हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट मैकिनले। और यही जो माउंट मैकिनले है वो पूरे नॉर्थ अमेरिका की भी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, यहां से हमें 2 माउंटेन रेंजेस देखी हैं, एक रॉकी माउंटेन रेंज, दूसरा अलास्का माउंटेन रेंज। रॉकी की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट और अलास्का की है माउंट मैकिनले। इट इज द ऑल्सो हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और यही जो माउंट मैकिनले है इसका न्यू नेम है माउंट डेनाली या माउंट देनाली। अब हम इसको लर्न कैसे करेंगे? एल्बर्ट रॉकी, नाम एल्बर्ट आइंस्टीन को हमने क्या कर दिया? आइंस्टीन हटाकर एल्बर्ट रॉकी याद रखेंगे। एल्बर्ट रॉकी, रॉकी कैसे? रॉकी माउंटेन की है और क्या हाईएस्ट पीक है? एल्बर्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन से हमारे दिमाग में एक अच्छी सी इमेज आ जाती है कि वो है एक जो है फेमस पर्सन है। तो ऐसी जो है रॉकी जो है वो एक फेमस माउंटेन है, कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका का। हम उसको लिंक कैसे करेंगे? एल्बर्ट और रॉकी, आइंस्टाइन नहीं, एल्बर्ट रॉकी। दूसरा जो है हमको यहाँ से एक चीज और याद करनी है, माउंट मैकिनले। किनको हमने बना दिया? विन, नॉर्थ अमेरिका विनले, नॉर्थ अमेरिका विनले। जब हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है तो हाईएस्ट मतलब टॉप पर होगी। टॉप पे कोई भी चीज कब पहुंचती है? जब हम विन होते हैं। तो हमने किन से बना दिया? विन, नॉर्थ अमेरिका विनले। और दूसरी हमारे पास यहां से की आई एल्बर्ट रॉकी। ये वाला इतना लर्न हो चुका होगा। 2 माउंटेन रेंज हमने पढ़ी, कौन सी? रॉकी माउंटेन सिस्टम, कहां से कहां पर स्प्रेड है? अलास्का से मैक्सिको स्प्रेड है। हाईएस्ट पीक एल्बर्ट रॉकी से हमने याद कर लिया, एल्बर्ट इसकी हाईएस्ट पीक है। दूसरा पॉइंट यहां से आता है अलास्का रेंज। अलास्का रेंज कहां पर है? अलास्का में है।
हाईएस्ट पीक इसकी कौन सी है? माउंट मैकिनले। हमने लर्न करने के लिए किन को बनाया? विन, नॉर्थ अमेरिका विनले। क्लियर? अगली इसकी रेंज है कोस्ट रेंज। ये भी देखो कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में। ये वाला जो पार्ट है ये कोस्ट रेंज यहां पर आती है। एक और इसके बाद में हम एक और रेंज पढ़ेंगे, यहीं पर ही पड़ती है कोस्ट रेंज के नीचे, इस वाले मैप पर नहीं दिख रही है, कास्केड रेंज पड़ती है एक। उसके बाद में हम थर्ड पढ़ेंगे सियरा नेवादा, फिर हम देखेंगे सियरा मैड्रे, और सियरा मैड्रे के बाद में हम देखेंगे सियरा नेवादा ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल। अभी इसी मैप पर देखेंगे तो ये यहां पर याद रखना, यहां पर कोस्ट रेंज, नेक्स्ट कास्केड रेंज, एक सियरा नेवादा, सियरा मैड्रे और सियरा ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल। अभी हम देखते हैं कोस्ट। इसको देखो कैसे लर्न करते हैं। कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज कहां पर पड़ती है? कनाडा और यूएसए में है ये। साथ साथ अपने एटलस पर जो है मार्क भी करते चलना। कोस्ट रेंज कहां पर है? कनाडा और यूएसए में है। और ये जो है इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट लोगोन। किसकी है ये हाईएस्ट पीक? कोस्ट रेंज की जो है ये हाईएस्ट पीक है माउंट लोगोन। और ये जो माउंट लोगोन है इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा। ठीक है, कोस्ट रेंज कहां पर पड़ रही है? कनाडा और यूएसए में है। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट लोगोन। माउंट लोगोन साथ साथ क्या है? हाईएस्ट पीक है कनाडा की, और ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की। अब हम लोगोन को ब्रेक करेंगे तो लो को हमने बना दिया दो मतलब सेकेंड, तो ये सेकेंड हाईएस्ट पीक हो गई नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है, जो नॉर्थ लोगोन क्या है? नॉर्थ अमेरिका की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। उसके बाद यहां से हमने लो को बनाया था 2, तो ये जो कोस्ट रेंज है वो भी दो जगहों पर स्प्रेड है। 2 कौन सी है वो? कनाडा और यूएसए। ठीक है, 3 माउंटेन रेंज पढ़ चुके हैं। कौन सी पहली थी? रॉकी माउंटेन। कहां से कहां पर है? अलास्का से मैक्सिको स्प्रेड है। हाईएस्ट पीक क्या थी? एल्बर्ट। हम याद करा था एल्बर्ट रॉकी, तो एल्बर्ट उसकी हाईएस्ट पीक हो गई। दूसरी माउंटेन रेंज हमने कौन सी देखी? अलास्का रेंज। कहां पर सिचुएटेड है? अलास्का में सिचुएटेड है। हाईएस्ट पीक क्या थी? माउंट मैकिनले। और जो वो मैकिनले है वो पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। उसके लिए हमने की याद करी? नॉर्थ अमेरिका विनले। किनले को बना दिया हमने विनले। थर्ड पॉइंट हमने देखा कोस्ट रेंज, ये लाया करती है कनाडा और यूएसए में। इसकी हाईएस्ट पीक है लोगोन, ये पूरे कनाडा की हाईएस्ट पीक है, और नॉर्थ अमेरिका की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। तो लोगोन को हमने चेंज कर दिया 2 में, 2 मतलब सेकेंड, तो नॉर्थ अमेरिका की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। और ये 2 कंट्री में स्प्रेड है, कनाडा और यूएसए में। थर्ड रेंज देखते हैं इसकी। अगली है इसकी कास्केड रेंज। कोस्ट के बाद में कास्केड रेंज। अभी तक हमने जब अपनी मैप देखा था, पॉलिटिकल मैप, उसमें हमने क्या देखा था कि सबसे ऊपर है यहां पर पड़ता है अलास्का, उसके बाद ये कनाडा था, उसके नीचे यूएसए था। तो जो रॉकी माउंटेन था वो पूरे में स्प्रेड है, अलास्का सिर्फ अलास्का में आया। जो दूसरे वाली थी कोस्ट वो इन 2 में आई, कनाडा और यूएसए में। अब हम तीसरी पढ़ रहे हैं कास्केड, वो और नीचे शिफ्ट हो चुकी है, और जब वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है तो वो सिर्फ यूएसए वाले पार्ट पे है। मेन यूएसए में लाया करता है कास्केड रेंज। इट इज लोकेटेड इन मेन यूएसए। ठीक है, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट रेनियर। किसकी? कास्केड की हाईएस्ट पीक है माउंट रेनियर। कैसे याद करेंगे? कहां पर है ये? यूएसए में है। यूएसए को हम पढ़ेंगे उसे। अभी जब हमने उस समय पर उसकी कैपिटल्स याद करी थी तब भी हमने यूएसए को उसे बना दिया था। तो यहां पर यूएसए बना उसे। उसे पेन में फर्स्ट एड दो। पेन होगा तो फर्स्ट एड दी जाएगी। पेन में फर्स्ट एड दो। पेन से रेनियर। फर्स्ट एड, ये यहां से एड हमने ये ले लिया एड, और कास्केड को हमने बना दिया फर्स्ट एड। उसे पेन में फर्स्ट एड दो, मतलब कि यूएसए की इसकी कास्केड की हाईएस्ट पीक क्या हो गई? रेनियर। पेन से बना रेन।
कास्केड से बना फर्स्ट एड, ठीक है। नेक्स्ट, कास्केड के जस्ट नीचे सियरा नेवादा पड़ता है और ये भी मेन यूएसए में ही लाए करता है, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट विटनी। क्या है इसकी हाईएस्ट पीक? माउंट विटनी। कहां पर लाया करता है ये? यूएसए में लाया करता है। और ये जो माउंट विटनी है ये यूएसए की हाईएस्ट पीक है। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे? माउंट विटनी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मेन यूएसए। मेन यूएसए विन, विटनी है, विटनी को हमने बना लिया विन, तो मेन यूएसए विन। मेन यूएसए में क्या पड़ती है? सियरा नेवादा पड़ती है और सियरा नेवादा की हाईएस्ट पीक क्या? विटनी। और मेन यूएसए की भी हाईएस्ट पीक क्या है? विटनी। अब हमने 5 से 6 हाईएस्ट पीक याद कर ली है। कौन कौन सी? रॉकी की क्या थी? एल्बर्ट थी, एल्बर्ट रॉकी याद किया था हमने। नॉर्थ अमेरिका की? नॉर्थ अमेरिका विनले, नॉर्थ अमेरिका की किनले। उसके बाद हमने याद करी थी कनाडा की हाईएस्ट पीक लोगोन, और लोगोन साथ साथ क्या था? 2 सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है नॉर्थ अमेरिका की। उसके बाद हमने याद करा उसे पेन में फर्स्ट एड दो, तो पेन से क्या बना था? रेनियर। और वो जो रेनियर है वो किसकी हाईएस्ट पीक है? कास्केड की। और कास्केड कहां पर लाया करता है? मेन यूएसए में लाया करता है, कनाडा के नीचे वाला पार्ट। उसके बाद में अब हम आ गए थे सियरा नेवादा। सियरा नेवादा भी मेन यूएसए में ही है, इसकी हाईएस्ट पीक विटनी है, और जो ये विटनी है वो पूरे यूएसए की हाईएस्ट पीक है। तो इसके लिए हमने बना लिया मेन यूएसए विन, विटनी का बनाया विन। अगली है सियरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल और सियरा मैड्रे ओरिएंटल। ऑक्सीडेंटल जो है वो वेस्टर्न मैक्सिको में पड़ता है और जो ओरिएंटल है वो ईस्टर्न मैक्सिको में पड़ता है। वेस्टर्न और ईस्टर्न कैसे? ऐसे है मैक्सिको, तो ये वाला पार्ट हो गया ईस्ट, ये हो चुका है वेस्ट। तो इस वाले पार्ट पर यहां पर लाया करता है सियरा मैड्रे ऑक्सीडेंटल और इस वाले पार्ट पर लाया करता है सियरा मैड्रे ओरिएंटल, ठीक है। और ये दोनों के दोनों ही मैक्सिको में ही लाया करते हैं। यहां पर ये वाला पार्ट सारा का सारा जो है यहां से यहां से जो है ये वाला पार्ट मैक्सिको का है यहां तक। तो ये सारा का सारा जब ये पार्ट मैक्सिको का है, सेंट्रल अमेरिका मार्क कर दिया, यहां पर ये वाला पार्ट है मैक्सिको का, ये वाला वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है। यहां पर पड़ेगा ईस्टर्न वाले पार्ट पे कौन सा? ओरिएंटल, और वेस्टर्न वाले पार्ट पर आएगा ऑक्सीडेंटल। इस तरह से हमने वेस्टर्न माउंटेन सारे कवर कर लिए। कौन कौन से नाम आए वेस्टर्न माउंटेन में? अलास्का, अलास्का, रॉकी कोस्ट आया था, कास्केड आया, सियरा नेवादा आया, सियरा ऑक्सीडेंटल और सियरा मैड्रे ओरिएंटल। और इसके साथ साथ हमने नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक, यूएसए की हाईएस्ट पीक, कनाडा की, और इन सब रेंजेस की हाईएस्ट पीक भी लर्न कर लिए। अब हम आएंगे ईस्टर्न माउंटेन रेंज पर। ईस्टर्न माउंटेन रेंज कहां पर पड़ेंगी? ये वाला जो पार्ट है ये आएगा ईस्टर्न माउंटेन रेंज पर। ये माउंट अप्लेशियन जो है वो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड पर सिचुएटेड है, इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न माउंटेन रेंज। इट इज द मेजर माउंटेन रेंज इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। और ये कहां से एक्सटेंड है? पूरा का पूरा न्यू फाउंडलैंड, कनाडा और यूएसए में ये लाया करता है। कनाडा और यूएसए की जगह पता है, और न्यू फाउंडलैंड जो है एक आइलैंड है। ये वाला जो पार्ट है ये न्यू फाउंडलैंड का पार्ट है, ये यहां पर है न्यू फाउंडलैंड, फिर ये वाला कनाडा पता है और उसके नीचे वाला पार्ट यूएसए। ये पूरा अप्लेशियन जो है न्यू फाउंडलैंड, कनाडा और यूएसए में सिचुएटेड है। इट इज ओल्डर देन रॉकी। और ये जो नॉर्थ अमेरिका का ये जो माउंटेन है ये रॉकी से पुराना है। कहां से स्टार्ट हुआ था ये?
न्यू फाउंडलैंड से, न्यू को हम याद रखेंगे, न्यू का जस्ट ऑपोजिट ओल्डर देन रॉकी। न्यू नहीं है, वो जो एप्लेशियन माउंटेन सिस्टम है वो न्यू फाउंडलैंड से स्टार्ट तो हुआ है, पर वो न्यू माउंटेन नहीं है, वो ओल्ड माउंटेन है। नॉर्थ अमेरिका का ओल्डर माउंटेन या फिर हम कह सकते हैं जो पुराना माउंटेन है वो कौन सा है? एप्लेशियन माउंटेन सिस्टम है, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है? न्यू फाउंडलैंड से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग न्यू फाउंडलैंड से हो रही है, पर वो खुद न्यू नहीं है, वो खुद क्या है? ओल्ड माउंटेन है। हाईएस्ट पीक इसकी माउंट मिशेल याद रखनी है, इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कोई ट्रिक याद नहीं आई। माउंट मिशेल, एप्लेशियन की माउंट मिशेल। और हडसन रिवर जो है वो इसको दो पार्ट्स में कट करती है, मतलब कि जहां पर माउंटेन स्प्रेड है वहां से उस माउंटेन को, अगर ये माउंटेन है तो इसको ऐसे करके कट करके आगे निकल जाती है, एक नॉर्थ एप्लेशियन बना देती है और एक साउथ एप्लेशियन बना देती है। कौन सी? हडसन रिवर। ठीक है, कट इट इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ एप्लेशियन एंड साउथ एप्लेशियन। ठीक है, इसके साथ में इसके माउंटेन रेंजेस खत्म हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं लेक्स पर। नॉर्थ अमेरिका में 5 लेक्स पड़ती हैं जिनको हम होम्स के नाम से याद रखते हैं। होम्स के लिए H से ह्यूरन, O से ओंटारियो, M से मिशिगन, E से इरी, S से सुपीरियर। और इन 5 लेक्स को नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक रीजन के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सी हैं? होम्स है, H से ह्यूरन, O से ओंटारियो, M से मिशिगन, E से इरी और S से सुपीरियर। ये 5 लेक्स हैं। ये लेक सुपीरियर है, यहाँ पर फिर ये लेक मिशिगन है, लेक ह्यूरन, लेक ओंटारियो, लेक ये इरी है, या फिर इसको हम आयरे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये 5 लेक्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक रीजन भी बोला जाता है। अब इसके लिए एक एक के लिए कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि सुपीरियर। सुपीरियर क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। याद रखा जा सकता है इन 5 लेक में कौन सी सुपीरियर है? जो लार्ज होगी, जो बड़ी होगी, वही तो सुपीरियर होगी। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है सुपीरियर, वो बहुत ही सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर है? फ्रेश वाटर लेक है, बहुत बड़ी है, इसलिए वो सुपीरियर है। ठीक है, सुपीरियर लेक कहां पर पड़ती है? नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक रीजन में पड़ती है, और ये पूरे वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है सुपीरियर। उसके बाद में हमें दूसरा पॉइंट याद रखना है, मिशिगन। मिशिगन जो है यहां पर पड़ती है मिशिगन, और मिशिगन के बैंक पर जो है शिकागो सिचुएटेड है। नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत बड़ी जगह है शिकागो, बहुत फेमस जगह है शिकागो। याद कैसे करेंगे? मिशिगन में से अगर हम ब्रेक करें तो शिकागो की स्पेलिंग आ रही है CHIGA, यहां से ब्रेक करेंगे, और शिकागो की स्पेलिंग भी तो यहीं से शुरू होती है CHI। तो हम यहां से थोड़ा हिंट हमें मिल जाएगा, मिशिगन और शिकागो। शिकागो इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ दिस लेक। दूसरा आयरे, या जिसको इरी भी पढ़ सकते हैं, डेट्रॉइट इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ दिस लेक। इसमें भी हमें यहीं से इसकी स्पेलिंग मिल रही है ERI। डेट्रॉइट में ERI जो है वो इरी, और यहां पर डेट्रॉइट। डेट्रॉइट जो है वो किसके बैंक पर है? इरी के बैंक पर है। और याद हमें रखना है इसलिए क्योंकि जो डेट्रॉइट है वो वर्ल्ड फेमस है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए। अगर किसी भी कंट्री में कोई प्लेस ऑटोमोबाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है तो उसको हम कंपेयर करते हैं डेट्रॉइट से। डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। याद हो चुके होंगे ये भी। 5 लेक्स कौन सी हो गई? होम्स, H से ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। सुपीरियर है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड में। मिशिगन में हमें शिकागो मिला, इरी से हमको जो है डेट्रॉइट मिल गया, यहां से ERI हमको यहीं से स्पेलिंग मिल रही है। नेक्स्ट वीडियो में फिजिकल मैप इसका आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आगे की कनाडा की लेक्स और इन लेक्स को अभी आगे कंटिन्यू करेंगे, साथ साथ रिवर्स देखेंगे।